नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आज है 15 अगस्त, स्वतंत्र भारत दिवस है आज। आज देश आज़ाद हुआ था। इसी आज़ादी के अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए। देखिए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। ये देख सकते हैं क्या बदलाव किया गया है, योजना क्या है, या एक नज़र में इसमें 30,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। ठीक है। ठीक है, सबसे बड़ा अपडेट क्या है? शहरी क्षेत्रों में कुटुंब रजिस्टर न होने पर अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्र साबित करने के लिए नया नियम लागू कर दिए गए हैं। ठीक है। और उम्र सत्यापन हेतु 5 नए मान्य दस्तावेज आए हैं। यानी कि अभी तक क्या था, अगर आप पारिवारिक लाभ यानी कि जैसे भी कोई भी औरत विधवा हो जाती थी तो उसके पति के मरने के उपरांत आपको सरकार की तरफ से 30,000 की किस्त दी जाती थी, और 30,000 की यानी आर्थिक सहायता दी जाती थी, और उसमें आपसे ये मांगा जाता था कि जो मृतक है यानी जो आपका पति है उनका अगर हाई स्कूल का मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल है तभी आपका होगा, अन्यथा ऐसे रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अभी बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई है। अब उसे जो है कि अगर आपके पास वो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको इन दस्तावेजों से सत्यापन हो जाएगा। इसमें से कोई ना कोई आपके पास होगा। आवश्यक शर्त और घोषणा पत्र क्या है, ये सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है। पात्रता अधिकतम वार्षिक आय सीमा ग्रामीण की क्षेत्रीय की क्या है ये हम बताएंगे। आवेदन हेतु अन्य अनिवार्य दस्तावेज क्या है ये हम बताएंगे। ठीक है। तो स्वागत है आपका विशाल कश्यप टेक 96 में, एंड आपको ले चलते हैं आज की अपडेट की ओर। एंड आप लोग को आज 15 अगस्त है, तो हमारी तरफ से आज आप लोग को स्वतंत्र भारत की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना NFBS नए नियम शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के लिए बड़ी राहत आ गई है। देखिए, योजना का है एक नज़र में। देखिए, आर्थिक सहायता परिवार की मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर, ठीक है, यानी कि कमाई जैसे कि कोई औरत है यानी कोई का फैमिली है, शादीशुदा है, वो अपना बच्चे वगैरह है, तो उसमें अगर औरत का उसमें पति यानी पुरुष खत्म हो जाता है यानी उसके एक्सपायर हो जाता है तो उसे सरकार की तरफ से पारिवारिक लाभ योजना है, इसके तहत 30,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, एक मुश्त राशि जो कि पहले ये दिए जाते हैं। तो इसमें जांच के लिए आपको मृतक का हाई स्कूल की मार्कशीट देना होता था या कुटुंब रजिस्टर की नकल। लेकिन ऐसे में क्या है, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, लेकिन अभी अब 5 डॉक्यूमेंट और ऐड कर दिए गए हैं। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट या कुटुंब रजिस्टर की नकल नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार ने जो है इसका भी प्रावधान कर दिया है। ठीक है। तो ये देख सकते हैं किसे मिलेगा लाभ। ठीक है। तो ये बता दिया कि ये किस पहले योजना देख लीजिए, ये पारिवारिक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। ठीक है, इसे राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बोलते हैं। ठीक, इसमें 30,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है सरकार की तरफ से। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आपका 30,000 की मदद मिलती है, और इसमें क्या है, आपका जो है पति की मृत्यु के उपरांत मिलता है। ठीक है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को योजना क्या है ये पता चल गया, और अपडेट क्या है ये भी पता चल गया है। और आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा मृतक कमाऊ मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर वो 60 वर्ष के बीच है तभी उसके मिलेगा। ठीक है, अगर वो 60 से 18 से 60 वर्ष के बीच है तभी उसको ये मिलेगा। सबसे बड़ा अपडेट क्या है, शहरी क्षेत्रों में कुटुंब रजिस्टर ना होने पर अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब शहरी क्षेत्रों में कुटुंब रजिस्टर ना होने पर अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उम्र साबित करने के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, अभी तक क्या था कि अभी आप उम्र के सत्यापन के लिए जब ये फॉर्म भरते थे तो उसमें जांच में आपसे मांगा जाता है मृतक के आधार का हाई स्कूल की मार्कशीट या कुटुंब रजिस्टर की नकल दीजिए, तभी फॉर्म बढ़ेगा एंड आपका पैसा आएगा तभी। ठीक है। तो अभी उम्र प्रमाण पत्र हेतु 5 नए दस्तावेज मान्य कर दिए गए हैं। यदि कुटुंब रजिस्टर या 10वीं की मार्कशीट नहीं है तो इनमें से कोई एक लगाएं आप। देखिए, अगर आपके पास परिवार रजिस्टर की नकल नहीं है या हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो आप पैन कार्ड से वेरीफाई कर सकते हैं, पासपोर्ट से वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है उस पर वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस है तो उससे वेरीफाई कर सकते हैं, मृतक का अगर आप मृतक का राशन कार्ड है उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं जन्म तिथि। ठीक है। तो ये 5 दस्तावेज मान्य कर दिए गए हैं। जैसे कि अभी तक पेंशन में भी यही था कि उम्र का सत्यापन के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर की नकल मांग रहे थे, लेकिन अभी दस्तावेज सेम यही वाले उसमें भी ऐड कर दिया है और यही इसमें भी ऐड कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में क्या है कि बहुत लोगों को लाभ ये मिलता ही नहीं था, तो अब सभी को मिलेगा लाभ। ठीक है, अब इस लाभ से कोई वंचित नहीं रहेगा। ठीक है।
ठीक है, तो आशा करते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवश्यक शर्त और घोषणा पत्र क्या है? नए दस्तावेज का उपयोग करने के लिए स्व घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन देना अनिवार्य है। प्रमाणित करना होगा कि मृतक का हाई स्कूल शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। यानी कि एक घोषणा पत्र रहेगा, उसको आपको भरना है और उसमें ये लिख दीजिएगा कि हमारे पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। ठीक है, घोषित करना होगा कि संबंधित नगरीय शहरी क्षेत्रों में कुटुंब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, और ये भी आपको दर्शाना होगा कि हमारे पास जो है कुटुंब रजिस्टर की नकल उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पात्रता अधिकतम आय सीमा। ठीक है, देखिए अगर आप वार्षिक आय 46,000, अगर आप देखिए इसमें हम बता देते हैं आपको, ये 30,000 रुपये कैसे मिलते हैं आपको। अगर आप शहरी इलाके से हैं, ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, देखिए आय प्रमाण पत्र लगेगा, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, एक फोटो लगेगा, आपके साइन लगेंगे, बैंक पासबुक लगेगा, आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, इन दस्तावेज लगेंगे। ठीक है, बैंक पासबुक भी लगेगा। और इसके लिए आपको ग्रामीण अगर क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आय निर्धारित करते हैं, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि वार्षिक आय 46,000 से 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही सेम पेंशन में भी है। ठीक है, पेंशन का अगर फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वृद्धा, और चाहे आप ये राष्ट्रीय यानी परिवार लाभ योजना का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका ग्रामीण क्षेत्र से तो इतने का आय बनवाए। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो वार्षिक आय आपकी 56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने बता दिया है। एंड आवेदन हेतु अन्य मान्य दस्तावेज, देखिए इसमें क्या क्या दस्तावेज और लगते हैं। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। आवेदक का आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आपका शहरी है या ग्रामीण है वो देख के बताना है। ठीक है, शहरी के लिए क्या है और ग्रामीण के लिए क्या है, ये मैंने अभी बता दिया है। आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, आवेदक के बैंक पासबुक की फोटो कॉपी लगेगी, एंड फॉर्म इतने से ही बन जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आपका क्या आपका कोई सवाल है, कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए साइट का जो नाम है nfbs.upsds.government.in पर जाएं। ठीक है, ये साइट है, इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके जानने में या आपके कहीं भी रिलेटिव में कोई अगर किसी औरत विधवा हो जाती है, यानी कि उसका पति एक्सपायर हो जाता है, तो उसको सरकार की तरफ से 30,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है, जो कि अब जो है आसानी से मिलेगा। पहले क्या था, उम्र के सत्यापन की वजह से मांगते थे कि परिवार रजिस्टर की नकल लगा हाई स्कूल की मार्कशीट, तो ऐसे में नहीं होता था। तो ऐसे अभी जो है कि संशोधन कर दिया गया है। अब पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, इन सब भी ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप इससे वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, एंड अब आप लोगों को अगर इससे भी कोई रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।